न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पुलवामा के त्राल में दिखा नया कश्मीर। 26 जनवरी को पहली बार फहराया गया। गुलमर्ग में गोंडोला केबल की तार टूटी, 30 केबिन हवा में। मरीज के लिए भगवान पद्मश्री दिए जाने के ऐलान पर बोले डॉक्टर अशोक महापात्रा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलवामा के त्राल में दिखा नया कश्मीर। 26 जनवरी को पहली बार फहराया गया तिरंगा। देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल चौके पर इतिहास रचा गया। यहाँ पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह तिरंगा एक बुजुर्ग, एक युवा और एक बच्चे द्वारा संयुक्त रूप से फहराया गया, जो पीढ़ियों की एकता और देश के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 1000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे, जिनमें से अधिकांश उत्साही युवा थे। पूरे शहर में भारत माता की जय के नारे और देशभक्ति के गीत गूंज उठे, जिससे गर्व और एकता का माहौल बन गया। इस महत्वपूर्ण अवसर ने त्राल के कई दिशा की शुरुआत की, जो अब शांति, प्रगति और राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक बन गया, जो पहले अपने अशांत माहौल के लिए जाना जाता था। यह समारोह राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जो स्थानीय समुदायों और सुरक्षा बलों के बीच सहयोग को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा तिरंगा लहराना त्राल के बदलाव और सद्भाव तथा विकास की ओर बढ़ते कदम का प्रमाण था। अगली खबर। गुलमर्ग में गोंडोला केबल की तार टूटी, 20 केबिन हवा में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग गोंडोला के टावर नंबर 1 की केबल तार टूट गई है। इससे 15 और 16 के पास करीब 20 केबिन लटके हुए हैं, जिनमें 120 से अधिक पर्यटकों के फंसे होने की सूचना है। बचाव अभियान शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण गुलमर्ग गोंडोला परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और इस बचाव कार्य किए जा रहे हैं। दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, गोंडोला सेवा जल्द ही बहाल हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि रविवार को तकनीकी खराबी के कारण गुलमर्ग गोंडोला के पहले चरण का परिचालन बाधित हो गया, जिससे कई पर्यटक के बिनों में फंस गए। अधिकारी ने बताया कि समस्या तब उत्पन्न हुई जब रस्सी पुली से फिसल गई, जिससे केबल कार प्रणाली रुक गई। उन्होंने बताया कि रस्सी को तुरंत वापस पुली पर लगा दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि हमारी टीम काम कर रही है और सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेवाएं जल्द ही बहाल कर दी जाएंगी। गुलमर्ग गोंडोला जो विश्व की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है तथा इस क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। अपने प्रथम चरण में बेस स्टेशन को कोंग डोरी से जोड़ता है तथा अपने दूसरे चरण में अफरवत शिखर तक जाता है। अगली खबर। मरीज के लिए भगवान पद्मश्री दिए जाने के ऐलान पर बोले डॉक्टर अशोक महापात्रा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय ने इस साल के पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की। चुने गए 30 लोगों में से 4 ओडिशा के। इनमें डॉक्टर अशोक महापात्रा, अद्वैत चरण गणनायक, दुर्गा चरण रणवीर और प्रतिभा सतपथी को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ओडिशा के लिए यह बेहद गौरव की बात है, क्योंकि राज्य के 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर के पूर्व निदेशक और जाने माने डॉक्टर अशोक महापात्रा को स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा अनुसंधान में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा के बाद डॉक्टर अशोक महापात्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं, सरकार ने उन्हें इस सम्मान के लिए चुना। महापात्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ओडिशा के लोगों को धन्यवाद दिया है। मैंने भगवान जगन्नाथ को भी धन्यवाद दिया। महापात्रा ने कहा कि उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में दिल्ली में 42 साल बिताए। इस दौरान मरीजों की सेवा की। उन्होंने कहा कि मरीज उनके लिए भगवान है। साथ ही ये भी कहा कि धैर्य के बिना हमारी वैल्यू 0 है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।